जलमंडल पृथ्वी पर 71% जल है, किंतु इसका मात्र 2% ही जल पीने योग्य है। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81%। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। समुद्री गहराई को फैथम में मापते हैं। एक फैथम इक्वल टू 6 फीट। समुद्र में छिपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। इसमें पराश्रव ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। ज्वार भाटा समुद्र के जल को अपनी समान स्थिति से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और ज्वार के आने में मछलियां ऊपर आ जाती हैं तथा समुद्र जहाज़ों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जल का अपने समान स्थिति से नीचे उतरना जाना भाटा कहलाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा में निम्नलिखित चीज़ों की जरूरत होती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन गति। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत आता है, जिसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। 24 घंटों में 2 बार बृहद ज्वार भाटा आता है। सागर तल समुद्र से ऊपरी सतह को तल कहते हैं। नितल समुद्र का वह निचली भाग जो भूमि से सट जाता है, नितल कहते हैं। यह नितल बहुत ही गहरा होता है। गहराई पर पाए जाने वाली समुद्री जीव को वैथिक जीव कहते हैं। समुद्री नितल तल आकृतियाँ। महाद्वीपीय निगम तट, मग्न तट यह महाद्वीप क्षेत्रों का अंतिम भाग होता है। इसकी गहराई लगभग 100 फैथम तक होती है। यह मानव के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इस बंदरगाह पर्यटक स्थल नौसेना का ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ पेट्रोलियम का 20% मग्न तट पर पाए जाते हैं। इसे शेल्फ कहते हैं। मग्न दाल यह सीधा नीचे की ओर 10 नाता है, जिस कारण यहाँ कोई निक्षेपण नहीं हो पाता है। यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसकी गहराई 2000 फैथम तक होती है। महासागरीय मैदान यह नितल के सबसे अधिक विस्तृत भाग होता है। इसकी गहराई 3000 से 600 फैथम तक होती है। इस पर सर्वाधिक निक्षेपण होता है, जिस कारण से 80% पेट्रोलियम यहीं से पर पाए जाते हैं। बड़ी मछलियाँ इस क्षेत्र में मिलती हैं। द्रोणी या बेसिन यह नितल के उभर खादर गड्ढों को द्रोणी कहते हैं। खाई यह सबसे गहरी द्रोणी को कहते हैं। कटक महासागरों के अंदर डूबे हुए पर्वत श्रृंखलाओं को कटक कहते हैं। कई हजार किलोमीटर तक लंबे होते हैं। सबसे बड़ी कटक अटलांटिक महासागर का कटक है, जो लगभग 7000 किलोमीटर लंबा होता है। इसके मध्य सागरीय कटक कहते हैं। समुद्री पहाड़ी समुद्र से उठी पर्वत श्रृंखला को समुद्री पहाड़ी कहते हैं। समुद्री जलधारा प्रवाह समुद्र जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। धारा इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। स्ट्रीम या महासागर इसकी गति सबसे तेज होती है। 2 या अधिक धाराओं को मिलने से बनता है। धाराओं का प्रकार गर्म जलधारा ये स्वभाव में गर्म होता है। इसकी उत्पत्ति विषुवत रेखे के समीप होता है। इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ठंडी जलधारा ये ध्रुवों से निकलता है। अधिकांश ठंडी महाद्वीपों के पश्चिम में पाया जाता है, जो बादल निर्माण नहीं होने देता है। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। जहाँ गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ प्लेक्टन नाम शैवाल पाया जाता है, जो मछलियों का पसंदीदा आहार है। अतः यह क्षेत्र में मछलियाँ उत्पादन होती हैं। डागर बैंक उत्तरी सागर, ग्रांड बैंक उत्तरी अंटार्कटिका। जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण घूर्णन गति, कोरियोलिस बल, तापमान के अंतर, नितल की आकृति, प्रचलित पवनें। दक्षिण अंटार्कटिका महासागर की जलधारा दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा गर्म है। यह 15 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होती है और व्यापारिक पवन का प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर चल देती है, जहाँ यह ब्राज़ील से टकराती है। ब्राज़ील की धारा यह विषुवतरेखीय जलधारा का ही अलग रूप है, जो दक्षिण दिशा में होती है। फाकलैंड की धारा यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलता है और
फॉकलैंड द्वीप के समीप आकर ब्राज़ील की धारा से टकरा जाती है। दक्षिण अंटार्कटिका प्रवाह यह फॉकलैंड तथा ब्राज़ील की धारा से मिलकर बनती है तथा पछुआ पवने के प्रभाव में आकर आगे की ओर बढ़ती है तथा अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम भाग में टकरा जाती है। बेंगलुरा की धारा ठंडी होती है। यह दक्षिण अंटार्कटिका प्रवाह का ही एक भाग है जो आगे चलकर दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा में मिल जाती है। उत्तर अंटार्कटिका महासागर के जलधारा यह विषुवत रेखा के 15 डिग्री ऊपर उत्पन्न होता है तथा व्यापारी पवनों के प्रभाव में आकर उत्तर अमेरिका की ओर चल जाता है। पश्चिम द्वीप समूह से टकराकर यह 2 भागों में बढ़ जाता है, फ्लोरिडा गर्म एंटीलीज गर्म। गल्फ स्ट्रीम यह फ्लोरिडा तथा एंटीलीज कंबल कहते हैं। यह फ्लोरिडा तथा एंटीलीज का कंबल कहते हैं क्योंकि यह फ्लोरिडा तथा एंटीलीज के मिलने से बनता है। यूरोप का कंबल कहते हैं क्योंकि यह लेब्राडो के ठंडेपन के कम कर देती है। जहाँ लेब्राडो तथा गल्फ स्ट्रीम टकराती है वहाँ न्यूफाउंडलैंड द्वीप है जहाँ ग्रांड नामक मत्स्य क्षेत्र है। उत्तर अंटार्कटिका प्रवाह गर्म है। यह लेब्राडो तथा गल्फ स्ट्रीम के टकराने से बनती है। यह आगे चलकर कारक से टकराकर 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा धीरे चलती है जो नावों को गर्म धारा कहते हैं। इसी कारण रूप के उत्तर भाग में अधिक ठंडी नहीं पड़ती है। इसकी एक शाखा उत्तर दिशा में चलती है जिसे इरमिंगर की गर्म जलधारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो ग्रीनलैंड के ठंडे जलधारा का रूप ले लेती है। इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर हो जाती है जिसे रेनल की गर्म धारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो किनारी का ठंडी जलधारा का रूप ले लेती है। यह बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। यह आगे जाकर उत्तर विषुवतरेखीय में मिल जाती है। बेफिन की खाड़ी से जाने वाली ठंडी लेब्राड को ठंडी धारा के कारण ही 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। हिंद महासागर की जलधारा उत्तर विषुवतीय रेखा जलधारा यह 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है और व्यापारी पवनों को प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। इसे सेमोरू की धारा कहते हैं। दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा यह 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है। यह व्यापारी पवनों को प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर चल देती है। ये मेडागास्कर द्वीप से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। मोजाम्बिक की जलधारा गर्म, मेडागास्कर की धारा गर्म। अल्फगुहासा की धारा गर्म यह मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर की धारा के मिलने से बनती है। दक्षिणी हिंद प्रवाह जब दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह का कुछ जल अल्फगुहासा की धारा को आकर मिलती है तथा पछुआ पवने के प्रक्रम में आने से दक्षिण हिंद प्रवाह का आरंभ होता है जो ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलती है तथा आगे जाकर दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा का रूप ले लेती है। प्रशांत महासागर जलधारा दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा यह 15 डिग्री दक्षिण से उत्पन्न होकर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आती है तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा गर्म यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में चलती है। अंटार्कटिका की धारा ठंडी यह दक्षिण ध्रुव को समीप से निकलकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा से टकराती है। ठंडा दक्षिणी प्रशांत प्रवाह यहाँ अंटार्कटिका तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के धारा के टकराने से बनते हैं। पेरू होमबोल्ट तथा यह दक्षिण प्रशांत प्रवाह के अगला भाग है जो यह आगे जाकर दक्षिणी विषुवत जलधारा में मिल जाता है। उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा यह 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है। व्यापारी पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। जापान से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है। सुसीम और क्यूरोशिवो क्यूराइड की धारा यह क्यूरोशिवो तथा सुसीमा से मिलने से बनती है। आयोशिवा की धारा यह अंखोटस की खाड़ी से निकलती है और क्यूराइल की धारा में मिल जाती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह यह आखोटस और क्यूराइल की धारा में मिलने से बनती है। आगे जाकर यह 2 भागों में बढ़ जाती है। अलास्का की धारा और कैलिफोर्निया की धारा। विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा विषुवतरेखीय जलधारा का वह भाग जो महाद्वीपों से पूर्व से टकराकर लौट आता है उसे विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा कहते हैं। इसे सबसे पहले गिनी के लोगों ने देखा था अतः इसे गिनी की धारा भी कहते हैं। यह हरेक महासागर में उत्पन्न होती है। एल नीनो यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बच्चा। यह प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है तथा स्वभाव से में गर्म होता है। इसके आने से हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाता है और भारत में वर्षा कम हो जाती है।
क्योंकि मानसून ऊपर नहीं आ पाता। ला निखे यह स्पेनिश भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बच्ची। यह स्वभाव में ठंडे होती है। यह प्रशांत महासागर से उत्पन्न होकर हिंद महासागरों में पहुंचकर उसका तापमान गिरा देता है, जिससे वह वर्षा औसत से अधिक हो जाती है। यह दोनों ही मानव के लिए हानिकारक होते हैं। एक एल नीनो से अगले एल नीनो के बीच 4 साल का अंतर होता है। जिस वर्ष एल नीनो आता है ठीक उसके अगले वर्ष ला नीनो आता है। जलधारा के लाभ। परिवहन, मत्स्य उद्योग जिस क्षेत्र में गर्म जलधारा आती है उसे ठंडे क्षेत्र को भी गर्म कर देती है। यहाँ गर्म को और ठंडी जलधाराएं मिलती है। वहीं घना कोहरा छा जाता है। नौ चालन में समस्या उत्पन्न करता है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है। वहाँ प्लेंकटन नामक शैवाल पाया जाता है जो मछलियाँ का पसंदीदा भोजन है। जल संधि। 2 बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाले जल का पतला रास्ता जल संधि कहलाता है। जल डमरू मध्य। 2 छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पहला रास्ता जल डमरू मध्य कहलाता है। चैनल। 2 जलीय क्षेत्र को मिलाने वाले जल का चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है। स्थल संधि। 2 बड़े स्थल को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता स्थल संधि कहलाता है। पनामा, सिनाई प्रायद्वीप, थाईलैंड। लवणता। समुद्र के प्रति 1000 केजी जल में उपस्थित अशुद्धि की मात्रा को लवणता कहते हैं। समुद्री लवणता के मुख्य कारण नदियां हैं, क्योंकि नदियों में भूमि के सभी लवणताओं को अपने साथ लाकर समुद्र में गिरा देती है। बंद सागर के लवणता अधिक होती है। विषुवत रेखा पर लवणता अधिक होती है। बाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ जाती है। कम होने से लवणता बढ़ जाती है। बर्फीले क्षेत्र में जाने से लवणता घट जाती है। लवणता का सर्वप्रथम जानकारी डीटमर नामक विद्वान ने दिया। इन महासागरों को 472 प्रकार के लवणता का खोज किया। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में NaCl पाया जाता है, किंतु सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आयोडीन होता है। अधिक लवणता वाला प्रमुख झील वान झील तुर्की में लवणता 330%। मृत सागर इजराइल जॉर्डन में 240%। ग्रेट साल्टेस्क USA में 220%। अरब सागर लवणता 36%। बंगाल की खाड़ी की लवणता 30%। अंटार्कटिक महासागर 36%। प्रशांत महासागर 31%। हिंद महासागर 35%। महासागर की औसत लवणता 35 होती है। सबसे कम लवणता श्वेत सागर की बायथमिया के खाड़ी की है। इसकी मात्रा 20% है।